हाय फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में जो बातें करेंगे एडवर्टाइज जो यूपीएससी के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो विज्ञापन निकला, एडवर्टाइजमेंट जो निकला है, उस एडवर्टाइजमेंट में आप ऑफिसर्स जो बनेंगे असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में, और इसका जो पदोन्नति है एडीजे तक जाता है, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल तक आप बन सकते हैं सीआईएसएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी एसएसबी में। तो उसी एग्जाम से जुड़े हुए बातें हम लोग इसमें करेंगे। ये जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी यह एग्जाम कंडक्ट करती है, और यह एग्जाम जो है आईएएस की तरह टफ नहीं होता है, बल्कि इसमें जो है फिजिकल होता है और इसमें मेडिकल होता है, और एग्जामिनेशंस में एक क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव रहते हैं और एक क्वेश्चन पेपर जो है सब्जेक्टिव टाइप का रहता है, जिसमें कि आपको एक ऐसे एक क्वेश्चन पेपर में ऐसे लिखना रहता है, उसी में जो है कंप्रेहेंशन लिखना पड़ता है और कंप्रेहेंशन से रहता है, और उसके बाद फिर एक आपको संक्षेपण जिसको प्रेसी कहते हैं प्रेसी रहेगा, और अन्य जैसे रिपोर्ट हो गया या और अन्य कोई चीज जो है इंग्लिश के कम्युनिकेशन स्किल से जुड़ा हुआ चीजें रहती है। तो जो ऐसे है वो हिंदी अंग्रेजी दोनों में आप लिख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी टफ नहीं है, इससे आप आसानी से इसमें ऑफिसर बनने का चांसेस है, आप बहुत बड़े रैंक तक इसमें जा सकते हैं। इस एग्जामिनेशन का जो फॉर्म भरने का जो डेट है वह आपको 24 अप्रैल 2024 से शुरू हो गया है, और वो जो लास्ट डेट जो है 14 मई 2024 तक है। तो इससे पहले ही आप 14 मई से पहले ही आप फॉर्म को भर लें तो ज़्यादा वो बेहतर है, और फिर आप जो है इसकी तैयारी में लग जाए। और मैं इस पर जो है कई सारे वीडियो बनाऊंगा, इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करूंगा, किस तरह से इसकी रणनीति बनाएंगे जिससे आप आसानी से एग्जाम को निकाल सकते हैं। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे? इसको जो अप्लाई जो है ऑनलाइन अप्लाई होता है, और जो वेबसाइट है www.upsconline.nic.in, इस जो है ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट को आप नोट करके जब आप सर्च करेंगे गूगल में, क्रोम में जब डालेंगे तो आपको यूपीएससी का ऑनलाइन वाला वेबसाइट आ जाएगा, और उस वेबसाइट में आप जा करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा भी इसमें नहीं लगता है। देखिए अब इसमें सीट कितना है। बीएसएफ के लिए जो असिस्टेंट कमांडेंट का सीट है 186, सीआरपीएफ के लिए 120, सीआईएसएफ के लिए 100, और आईटीबीपी के लिए 58 और एसएसबी के लिए 42। टोटल मिलाकर के 65 सीट्स है, और इसमें जो है रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है सरकार की वो भी इसमें लागू होती है। जैसे जनरल के लिए 40% है, और 10% जनरल में जो युवा मतलब जो रिजर्व कैटेगरीज के लोग हैं जनरल कैटेगरीज में उसके लिए 10%, और जो शेष 50 है उसमें 27% जो है ओबीसी के लिए, फिर एससी एसटी के लिए जो परसेंटेज है वो इसमें रिजर्व करके रखा गया है। हैंडीकैप्ड या विकलांग के लिए इसमें किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं है। अब जो एग्जामिनेशन का जो सेंटर है वो जो है आपका इसमें दिया गया है कि ये कहाँ कहाँ एग्जामिनेशन इसके कंडक्ट किए जाते हैं। जैसे अगरतला, अहमदाबाद, आइजोल, अल्मोड़ा, बेंगलुरु, बरेली, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, देहरादून, दिल्ली, धर्मशाला, धरवार, दिसपुर, गंगटोक, हैदराबाद, इम्फाल, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, जोरहाट, कारगिल, कोची, कोहिमा, कोलकाता, लेह, लखनऊ, मदुरई, मांडी, मुंबई, नागपुर, पणजी, पटना। बिहार में जो है केवल पटना में ही इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। तो पटना है, पटना, पोर्ट ब्लेयर, प्रयागराज, रायपुर, रांची, संबलपुर, शिलोंग, शिमला, श्रीनगर, श्रीनगर उत्तराखंड, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति, उदयपुर, विशाखापट्टनम, ये जो है सभी सेंटर्स है। इस सेंटर्स में एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाते हैं, और बिहार में केवल जो है पटना जो है वहां पर इसका सेंटर रहता है।
अब इसमें जो है मेल और फीमेल दोनों सेक्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट्स। इसकी एलिजिबिलिटी में इंडियन नागरिक होना चाहिए। और एज जो है इसमें, एज जो लिमिट जो है 20 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष जो है उम्र होना चाहिए जिस व्यक्ति का, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कब? 1 अगस्त 2024 को। 1 अगस्त 2024 के डेट से आपका एज का काउंटिंग होता है। और इस डेट से अगर 20 से 25 के बीच में है, आप जनरल कैंडिडेट हैं, तो आपको इस एज के बीच में आप भर सकते हैं। लेकिन अगर ओबीसी है तो उसके लिए एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। उसके लिए जैसे अप टू 5 years ऑफ इफ बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। अगर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब है तो 5 साल तक कर दिया गया, अर्थात 30 वर्ष तक की उम्र तक भर सकते हैं। अगर ओबीसी कैटेगरीज के लेख है तो अप टू मैक्सिमम 3 years, इसको 3 साल का जो है छूट है एज में, अर्थात 28 वर्ष तक भर सकते हैं। इन केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द अदर बैकवर्ड क्लासेस हु आर एलिजिबल टू अवेल द रिजर्वेशन एप्लीकेबल टू सच कैंडिडेट्स, जो कि रिजर्वेशन जिसके लिए एप्लीकेबल है। उसका अप टू maximum of 5 years civilian central government servants in accordance with the existing instructions of the central government. Ex-servicemen will be eligible for this relaxation. However, the total relaxation claimed on the account of government service will be limited to 5 years. उसके लिए जो है 5 साल का टोटल मिला करके जो है क्या है, क्लेम करने के लिए 5 साल का है एक्स सर्विसमैन के लिए। अब इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है इसमें ग्रेजुएशन खोजता है। कहता है ये कैंडिडेट मस्ट होल्ड ए बैचलर डिग्री ऑफ द यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेशन इन इंडिया अदर देन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डिक्लेयर्ड टू बी डीम्ड एज ए यूनिवर्सिटी अंडर द सेक्शन 3 ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 और पजेज एन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। मतलब इसमें बैचलर डिग्री चाहिए या उसके इक्विवेलेंट डिग्री चाहिए। इसके लिए जो कैंडिडेट्स फाइनल ईयर में है वो भी भर सकते हैं, और जो क्वालिफाई कर चुके हैं वो तो भर ही सकते हैं इसमें। उसके बाद फिजिकल कैंडिडेट, फिजिकल स्टैंडर्ड पर हम लोग बातें करते हैं। तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स में द कैंडिडेट मस्ट मीट द प्रिस्क्राइब्ड फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द एडमिशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्सेस असिस्टेंट कमांडर रैंक 2004 स्पेसिफाइड इन अपेंडिक्स 5 ऑफ दिस नोटिस। इस नोटिस के जो 5वां अपेंडिक्स है उसमें दिया गया है फिजिकल स्टैंडर्ड्स, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये जो है फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड्स में जो है असिस्टेंट कमांडेंट के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स है, हाइट जो चाहिए 165 सेंटीमीटर चाहिए मेल के लिए और 157 सेंटीमीटर चाहिए फीमेल के लिए, और चेस्ट जो चाहिए 81 सेंटीमीटर चाहिए। इसमें जो चेस्ट चाहिए 81 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए, और मैं एक बार चेस्ट में भी अनचेस्ट हुआ था, 81 से कम करके अनफिट कर दिया गया था। चूंकि रिटन एग्जामिनेशन के बाद जो है इसका फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, तो इसमें 5 सेंटीमीटर जो है एक्सपेंशन चाहिए, 81 से लेकर के 86 चाहिए। बिना फुलाए हुए 81 कम से कम होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन चाहिए। मान ली किसी को 82 है तो अगर वो 5 सेंटीमीटर नहीं फैलाएंगे तो पर वो डिस्क्वालीफाई होंगे। मिनिमम जो है एक्सपेंशन की जो कैपेसिटी है 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और वो जो है मिनिमम कम से कम उसकी चेस्ट जो है 81 होनी चाहिए, 81 कम से कम चेस्ट होनी चाहिए और फुला करके 86 होनी चाहिए। अगर किसी का 85 सेंटीमीटर तो उसको 90 फुला करके होनी चाहिए। तो 5 सेंटीमीटर मिनिमम एक्सपेंशन चाहिए, और महिलाओं के लिए चेस्ट का जो है मेजरमेंट नहीं किया जाता, तो ये इससे एग्जेम्प्टेड, नॉट एप्लीकेबल। वेट में 50 केजी जो है मेल का कम से कम मिनिमम होना चाहिए, और अकॉर्डिंग्स टू एज के अनुसार फिर और हाइट के अप्रोप्रिएशन इसके लिए बनाया गया है। और 46 केजी मिनिमम कम से कम महिलाओं का
वेट होना चाहिए, आपके फिजिकल स्टैंडर्ड में है। अब आई साइट्स के लिए जो है, आई साइट्स के लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स में कई सारी चीजें हैं, तो जैसे डिस्टेंस विजन में 6/6 बेटर आई माना गया और वर्स आई 6/12 है। लेकिन ये जो होगा करेक्टेड जो होगा मोबाइल के द्वारा, यदि ग्लासेस देंगे, चश्मा देंगे, उसको करेक्ट करके इसको क्वालिफाई कर दिया जाता है 6/9 और 6/9 को। नियर विजन जो है करेक्टेड 9/6 है और 9/9 है, और विद ग्लासेस और लेसिक सर्जरी, इससे आप करेक्शन करके वो चीजें फिर आप उसमें सेवा में आ सकते हैं। जिसमें कुछ दिया, जैसे लिमिट्स ऑफ रिफ्रैक्टिव -4D इंक्लूडिंग द सिलिंड्रिकल मायोपिया और एरर परमिटेड +4D इंक्लूडिंग द सिलेंडर हाइपरमेट्रोपिया, और कलर परसेप्शन थर्ड में जो दिया गया CP3 बाय द इशारा प्लेट्स। और इसमें कुछ ज्यादा कंफ्यूजन हो तो इसको समझने के लिए आप किसी जो आई के जो मेडिकल एक्सपर्ट्स है उससे आप बातें कर सकते हैं कि मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं, मानक पर मैं उतरता हूँ नहीं उतरता हूँ, क्योंकि जो डॉक्टर होंगे वो बेटर इसमें आपको एडवाइस करेंगे कि ये मानक के पर आप फिट करते हैं कि नहीं करते हैं। टैटू नहीं होना चाहिए, टैटू अगर है तो उसको खत्म करवा लीजिए। अब एग्जामिनेशंस में देखिए क्या पूछेगा इसका, इसका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है उस पर भी हम लोग बातें कर लेते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है जिसको पेट कहते हैं, जब रिटन क्वालिफाई करेंगे तो आपसे जो है फिजिकल एग्जामिनेशन से ली जाएगी, टेस्ट ली जाएगी, तो उसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसको पेट कहते हैं, 100 मीटर का जो रेस होगा मेल के लिए जो है मैक्सिमम जो समय दिया गया 16 सेकंड दिया, इससे पहले आपको कर लेना है, और फीमेल्स के लिए जो है 18 सेकंड्स दिया गया है। उसी प्रकार 800 मीटर का जो रेस है, दौड़ है, उसको 3 मिनट 45 सेकंड्स में दिया गया है, जैसे हम लोगों के समय में जो था वो 3 मिनट्स था, अब बढ़ाया है, और 4 मिनट्स 45 सेकंड जो है फीमेल्स के लिए दिया गया है। लॉन्ग जंप जो है 3.5 मीटर है, जो लंबाई वाला जंप है, उसमें 3 चांस दिया गया है, और महिलाओं के लिए 3 मीटर दिया गया है लॉन्ग जंप। और शॉर्ट पुट जिसको गोला फेंक कहते हैं, गोला फेंक के लिए 4.5 मीटर दिया गया है। हाई जंप इस एग्जामिनेशन में आपका इसके फिजिकल्स में नहीं लिया जाता है, इसको एलिमिनेट कर दिया गया है, पहले था लेकिन अब इसको हाई जंप का कंसेप्ट खत्म कर दिया गया है। अब जो एग्जामिनेशन में जो आपका क्वेश्चन जो रहेगा, आपका पहला जो है पेपर जो है, फर्स्ट पेपर जो है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विथ मल्टीपल चॉइस इन दिस पेपर will be broadly follow the area general mental ability, जनरल साइंस, ये जो स्कोप्स है, इस स्कोप्स में आपके जो एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें जो है आपका जो क्वेश्चंस है वो पहला होता है जनरल मेंटल एबिलिटी, जिसको रीजनिंग करते हैं। तो इसी में जो है आपको कुछ मैथ के भी क्वेश्चंस दे देते हैं, तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों मिला करके जो है आपको जनरल एबिलिटी टेस्ट में आपका नॉलेज को देखा जाता है। इसमें मैं क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स का है वो सभी में बना करके जो है आपके इस चैनल में आपको मिलेगा, क्योंकि स्पेशल मैंने CPF रूरल लर्निंग सेंटर करके बनाया, तो उसमें आप देख सकते हैं। इसमें सभी जो क्वेश्चंस इसके प्रीवियस ईयर के पूछे होंगे 10 साल का, वो सभी मैं सॉल्व करके इसमें डालूंगा, और आपको रणनीति भी इसमें बताऊंगा। The question will be designed to test the logical reasoning, quantitative aptitude, include the numerical ability and data interpretation। तो ये जो है इसमें जो है लॉजिकल रीजनिंग से भी क्वेश्चन रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से भी रहेगा, और न्यूमेरिकल एबिलिटी से भी रहेगा, और डाटा इंटरप्रिटेशन से रहेगा। मतलब इसमें रीजनिंग और मैथमेटिक्स दोनों का एक कंप्लीट जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसके पैटर्न को देखेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगा। और खासकर जो सीसेट का जो है, यूपीएससी जो एग्जामिनेशन करती है सीसेट, तो सीसेट में जो है जो इंग्लिश के जो पोर्शन है उसको छोड़ करके जो मैथमेटिक्स रीजनिंग का जो पोर्शन है, उस पोर्शन को जब आप बना लेते हैं तो आपको असिस्टेंट कमांडेंट में बहुत फायदा करेगा। मैं इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको बताऊंगा। उसके बाद आप जनरल साइंस में, तो जनरल साइंस में कहता था क्वेश्चन विल बी सेट टू टेस्ट द जनरल अवेयरनेस, साइंटिफिक टेम्पर, कंप्रिहेंशन, appreciations of scientific phenomena of everyday observations, including new areas of important like information technology, biotechnology, environmental science। मतलब जो जनरल बातें जो है जनरल साइंस का वो तो पूछे ही जाएंगे, साथ ही साथ जो जनरल साइंस की जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज है
उस इशू से संबंधित भी जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे टेक्नोलॉजी, जैसे क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी हो गया, या नई नई कोई टेक्नोलॉजी जो लॉन्च करती है वो टेक्नोलॉजी होगा, उससे भी जो क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। कोई नया मेडिसिन हो गया, या नया कोई जो है आपका क्या कहते हैं वैक्सीन खोज हो गया, तो वो सभी जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स का या बायोटेक्नोलॉजी का जो है जो अद्यतन चीजें हैं उससे भी जो है आपसे प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। जैसे इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, इन्वायरमेंटल साइंस में कोई जो पुरानी बातें हैं वो तो है ही, कोई नई बातें आएंगे वो भी आपसे इसमें पूछी जाएगी। उसी प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है। अब करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इसमें जो है करंट इश्यूज जो नेशनल है जो इंटरनेशनल है उससे जुड़े हुए आपसे पूछेंगे। उसमें भी आपको क्वालिफाई कर दिया गया है क्या क्या देखना, बता दिया, क्लियरिफाई कर दिया गया क्या क्या पढ़ना। द क्वेश्चन विल बी सेट द कैंडिडेट्स अवेयरनेस ऑफ करंट इवेंट, जो करंट घटनाएं घटती हैं उससे आप फेमिलियर है कि नहीं है, ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंट, जो नेशनल लेवल का हो और इंटरनेशनल लेवल का हो उसके लिए importance in the broad areas of the culture, music, arts, literature, sports, governance, science, societal importance, societal development issues, industries, business, globalization and interplay among nations। जो इंटरप्ले एमंग नेशन मतलब हो गया दो नेशंस के बीच में जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उससे भी जुड़े बातें पूछना। उसके बाद है आपको ग्लोबलाइजेशन, जो पूरे वैश्वीकरण है उससे जुड़े हुए जो प्रश्न है वो भी आपके करंट अफेयर्स में रहेगा। बिजनेस से जुड़े हुए रहेंगे, कौन सा रैंक किस देश का है, या ग्लोबल इकोनॉमिक क्या है, आईएमएफ से जुड़े हुए, वर्ल्ड बैंक से जुड़े हुए, ये सभी चीजें भी इसमें रहेगा आपको। इंडस्ट्रीज, उसके बाद फिर जो है उद्योग से भी हो गया, जिससे सरकार क्या क्या पॉलिसी बना रही है उद्योग के डेवलपमेंट के लिए, लेबर लॉ में कोई चेंजेस किया है गया है, ये सभी चीजें भी इसमें आएंगे। सोसाइटल डेवलपमेंट इशू, जो समाज के लिए विकास के लिए जो इशूज है, जैसे जनधन योजना हो गया और उजाला योजना हो गया, इस तरह से कई सारी सरकारें जो योजनाएं जो सोशल वेलफेयर के लिए चलाती है वो सभी भी इशूज इसमें आएंगे। गवर्नेंस, सरकार जो गवर्नेंस के लिए क्या क्या करती है, जैसे डिजिटलाइजेशन करना, गवर्नमेंट्स का डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर करना, इस अकाउंट्स में पैसा डालने के लिए, ये भी जो है गवर्नेंस का पार्ट्स है। तो गवर्नेंस से जो डेवलपमेंट है उससे जुड़े हुए जो करंट बातें हैं उसको देखना इसमें। फिर स्पोर्ट्स हो गया, जिसमें क्रिकेट, आईपीएल हो गया, उसके फुटबॉल होता है जो फीफा है, इस सब में जो फाइनल अवार्ड्स मिलता है उस तरह की चीज़ों को भी देखना। लिटरेचर में जो सिर्फ नोबेल प्राइज हो गया आपको, या आपका जो पॉलिटिशियन अवार्ड्स हो गया, या एमएसएस अवार्ड्स जैसे लोगों को जो दिया जाता है उस सभी चीज़ों को भी देखना है कि लिटरेचर में क्या विकास हो रहा है। आर्ट्स में, आर्ट्स कला जो है, उसके बाद म्यूजिक में, कल्चर्स में, ये जो करंट जो भी घटनाएं घटती है उसको भी नेशनल इंपॉर्टेंस के तौर पर देखेंगे और इसमें आपको इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद है इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, जो भारत का जो संविधान है और भारत की जो इकोनॉमिक्स है उसको भी इसमें पढ़ना। द क्वेश्चन शैल बी एम टू टेस्ट द कैंडिडेट्स नॉलेज ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, जैसे हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल सिस्टम्स है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर्स और भी जो गवर्निंग का जो सिस्टम्स है उन सिस्टम्स को इसमें समझना है। फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, या जो आर्टिकल 317 जो हटाया, ये भी करंट इशूज के रूप में देखा जाएगा। और जो ट्रेडिशनल बातें हैं वो सब इसमें पूछा जाएगा। कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सोसाइटल सिस्टम्स, जो सोसाइटी के जो सिस्टम्स है उस पर भी रहेगा। एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द रीजनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी इशूज एंड ह्यूमन राइट्स इंक्लूडिंग इट्स इंडिकेटर्स। जो मानवाधिकार है, मानवाधिकार से भी जुड़े हुए क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत का मानवाधिकार और पूरे इंटरनेशनल का मानवाधिकार के दो कुछ मोटोज रहता है या कुछ कोई स्टेप्स उठाती है, उस स्टेप्स को भी पूछे, या उसके जो मानवाधिकार डिक्लेरेशंस है उस डिक्लेरेशंस के से भी क्वेश्चंस इसमें देते हैं। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो भारत का इतिहास है उससे भी प्रश्न होते हैं। द क्वेश्चन विल बी ब्रॉडली कवर द सब्जेक्ट इन द सोसाइटल, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स shall be included in the areas growth of nationalism and freedom movement। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो ब्रॉडली क्वेश्चन जो होगा, सब्जेक्ट टू सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट shall be include the areas of growth of nationalism and freedom movement। मतलब जो हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए जो एस्पेक्ट्स है या मॉडर्न हिस्ट्री जो है उससे आपके ज्यादा इसमें क्वेश्चंस रहेंगे। इंडिया एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो भारत का ज्योग्राफी है और जो विश्व की ज्योग्राफी है उससे जुड़े हुए इसमें प्रश्न पूछेंगे। द क्वेश्चन शैल कवर द फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी पर्टेनिंग टू इंडिया एंड द वर्ल्ड, जो इंडिया और वर्ल्ड से जो जुड़े हुए जो फिजिकल ज्योग्राफी है या जो ज्योग्राफी से जुड़े हुए जो बातें हैं, चाहे आपका करंट हो या विंड्स हो,
चाहे वो लोकल वेव्स के रूप में मानसून हो, लू हो, इस सब से भी प्रश्न, जेट स्ट्रीम्स हो, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसकी जो ज्योग्राफी है उस पर भी सब पोर्शन पर हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरा जो पेपर है वो है जनरल स्टडीज एसे एंड कंप्रेंशन। इसमें जो है जनरल एसेज स्टडीज एसेज एंड कंप्रेंशन। तो ये जो इसमें जो है जो दिया जाता है जनरली, जनरल इंग्लिश के रूप में इसमें रहेगा, और एसेज हो गया और कंप्रेंशन हो गया। तो इसमें जो है रहता है जनरली आपका जो क्वेश्चन जो है दो पार्ट में बांटा गया है। एक पार्ट जो है पार्ट ए जो है एसे का क्वेश्चन है, पार्ट बी जो है कंप्रेंशन का है। तो पार्ट ए में जो एसे पूछता है, कहता है एसे क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड इन लॉन्ग नरेटिव फॉर्म आइदर हिंदी और इन इंग्लिश इन 80 मार्क्स। 80 मार्क्स का जो होगा वो रहेगा, वो हिंदी में भी पूछ सकता है और अंग्रेजी में भी पूछ सकता है। द इंडिकेटिव टॉपिक ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री स्पेशली टू द फ्रीडम स्ट्रगल, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स इश्यूज एंड एनालिटिकल एबिलिटी। जो पूछने का जो तरीका इसका एसेज कराता है कि उसमें जो है आपको ये नॉलेज होना चाहिए, खासकर जो है फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़े हुए, ज्योग्राफी से जुड़े हुए, पॉलिटी से जुड़े हुए, इकोनॉमिक से जुड़े हुए, और नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी जो जुड़ा हुआ है उससे, और ह्यूमन राइट इश्यूज से जुड़े हुए, एनालिटिकल एबिलिटी रहेगा। ये सभी मिला करके आपको एसेज जो है इसमें लिखना होगा। ऐसे टाइप का रहेगा इसमें। कंप्रीहेंशन, प्रिसाइज राइटिंग्स, other communication language skills to be attempted in English only marks 120। दोनों मिलाकर के आपको 120 के पूछे जाएंगे। 120 इसमें, 80 इसमें, 200 मार्क्स के रहेंगे। द टॉपिक्स आर कंप्रीहेंशन, प्रेसिज राइटिंग, डेवलपिंग काउंटर आर्गुमेंट्स, सिंपल ग्रामर एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज टेस्टिंग। सिंपल ग्रामर भी होगा, अदर लैंग्वेज ऑफ इसके टेस्टिंग्स के लिए भी इसमें पूछे जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन पिछला साल कैसा पूछा गया उस पर भी हम दिखा देते हैं आपको। ये जो क्वेश्चंस है ये पिछला साल आपका जो है मतलब क्या कहते हैं, ये है ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चंस है पिछले साल का, वो ये है। जैसे दिया है, श्री अजीत ने एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए कहा कि वह मेरे पिता की पत्नी के पुत्र का एकमात्र बहन है। फोटोग्राफ में जो व्यक्ति है उसका अजीत से क्या संबंध है। उसी प्रकार प्रत्येक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, जैसे रीजनिंग का ही क्वेश्चन हो गया। उसी प्रकार आपको जो है देखने को मिलेगा अन्य पर। जैसे अब देखिए, निम्नलिखित में से भारत की G20 प्राथमिकता क्या है। हरित विकास, महिलाओं के नेतृत्व का विकास, जलवायु, डिजिटल सार्वजनिक अवसरना। नीचे देखो को सही उत्तर के रूप में देखें, इसमें चूज करके देखना जो विकल्प होगा। उसी प्रकार जो है आपका साइंस का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो है ना आपके जो रहेंगे ये आपका जनरल स्टडीज के क्वेश्चन होंगे, आपका हिंदी अंग्रेजी दोनों में ही रहेंगे, ठीक है। उसी प्रकार आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हो गया आपका एसे का। एसे देखिए किस तरह से रहता है वो भी मैं दिखा देता हूं आपको। जैसे 300 शब्द में प्रत्येक पर लिखना, कहता निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर 300 शब्दों पे लिखे। 20 करके 4, 20 गुना 4 को 4 गो पे लिखना है। इसमें दिया होगा आपको 5 को 6 को दे देगा ऑप्शन, उसमें 4 गो के नहीं लिख देना। ए में दिया साइबर हमला, एक प्रकार का युद्ध है, जैसे साइबर अटैक। साइबर अटैक्स जो है आप सुने होंगे न्यूज़पेपर में कई बार, तो इस तरह का टॉपिक रहेगा। नई विश्व व्यवस्था में भारत को उभरता नेतृत्व, इंडिया एज एन इमर्जिंग लीडर इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। उसी प्रकार है आपका आगे आजाद भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, द इंडियन डायपोरा एंड इट्स कंट्रीब्यूटर टू पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। उसके बाद फिर है आपका शिक्षा व जागरूकता प्रजातंत्र की सफलता का मुख्य स्तंभ, एडुकेशन एंड अवेयरनेस आर द क्रिटिकल पिलर्स फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। उसके बाद फिर है इलेक्ट्रॉनिक कचरा डिजिटल क्रांति एक अंधेरा पक्ष, जैसे वेस्ट जो ई वेस्ट है उसके बारे में द डार्क साइड्स ऑफ द डिजिटल रिवोल्यूशन। डिजिटल रिवोल्यूशन का जो डार्क साइड है वो ई वेस्ट है, तो इसी पर आपको लिखना है। उसी प्रकार भौगोलिक एवं भाषाई विविधता, इसमें कई सारे टॉपिक्स दिया हुआ आपको, तो 6 गो दिया गया, 6 गो में 4 गो आपको चूज करना। उसी प्रकार जो है आपको जो दूसरा जो क्वेश्चन दिया है, कहता है राइट फॉर एंड अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसके लिए जो कहता है राइट लिखना है, आर्गुमेंट फॉर आर्गुमेंट देना है, और अगेंस्ट मतलब इसके आर्गुमेंट में और इसके अगेंस्ट में भी स्टेटमेंट्स का लिखना है। जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर एसेंशियल फॉर फूड सफिशिएंसी, इसके जो है आर्गुमेंट में देंगे क्यों जरूरी है, और इसके अगेंस्ट में भी लिखेंगे। मतलब कहता है कि राइट आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप। इसका जो है ना आर्गुमेंट देंगे, आर्गुमेंट के रूप में लिखेंगे क्यों ये जरूरी है स्टेटमेंट, अब फिर अगेंस्ट में लिखेंगे क्या इसका विकल्प हो रहेगा। तो एक मैं इस पर अगर कहें, इस पर जो है ना हम थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं कि जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर एसेंशियल फॉर द फूड सफिशिएंसी,
तो इसके लिए आर्गुमेंट में देंगे कि जो फूड सफिशिएंसी के लिए जो है जेनेटिकल आर्गुमेंट, इसी जेनेटिकल मॉडिफिकेशन इसलिए जरूरी, ज्यादा से ज्यादा जो है फूड का प्रोडक्शन की आवश्यकता है ताकि लोगों तक जो है उत्पादन ज्यादा हो सके। इससे जो है जेनेटिकली मोड और जो वांटेड जो गुण है जिसके कमी खलता है, जैसे मान लीजिए गोल्डन राइस है, वो जेनेटिकली मोड का क्रॉप्स है, तो उसके कारण क्या, तो विटामिन ए जो है चावल में आ जाता है। तो और जो है बहुत सारे, जैसे मान लीजिए बीटी कपास है, तो उसमें जो है बीटी कपास में, बीटी कॉटन में जो है ना बीटी ब्रिंजल है, तो जो मॉडिफाइड किया जाता है उसमें, तो क्या होता है कीटनाशक से भी बचने का होता है कि उसमें कीटनाशक नहीं होगा। अब उसके जो है ये हो गया आपका आर्गुमेंट में, और अगेंस्ट में देंगे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड करने वाले क्रॉप्स में इसके जो उपयोगकर्ता जो लोग होंगे उसके जो है बायोलॉजिकली उसके अंदर में या जेनेटिकली उसके अंदर में चेंज होने की भी संभावनाएं बन सकती है। तो ये सब जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, उसके लिए काउंटर आर्गुमेंट में हो जाएगा, अगेंस्ट में हो जाएगा। तो ये चीजें जो है आप लिख सकते हैं। उसी तरह से जो भी दिया हुआ कि कैपिटल पनिशमेंट इज डिटरमिनेंटल फॉर हाइनेस क्राइम, जो कैपिटल पनिशमेंट जो है देना चाहिए हाइनेस क्राइम के लिए अनिवार्य है। फिर उसके अगेंस्ट में भी लिखना है, फिर उसके फेवर में भी लिखना है। उसी प्रकार से राइट द रिपोर्ट, राइट द रिपोर्ट ऑन द फॉलोइंग अबाउट 100 to 200 वर्ड्स में जो रिपोर्ट लिखना है। डू नॉट मेंशन एनी नेम नहीं मानना है, जो भी यूज करना है एक्स वाई जेड करके करना है। पहला दिया डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल लेवल इन मेजर सिटीज, जो मेजर सिटीज में जो है वाटर टेबल जो खत्म, उसके लिए रिपोर्ट तैयार करना है। इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन इंडियन स्पोर्ट्स, इंडियन स्पोर्ट्स में वुमेन की मतलब जो है बढ़ती हुई संख्या, इसके बारे में लिखना है। उसके बाद ये जो देख रहे हैं प्रेसी है, तो पूरा इसको पढ़ लेंगे और इसको संक्षिप्त करके इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। कहता है अटेम्प्ट ए प्रेसी ऑफ द गिवन पैसेज इन 1/3 ऑफ लेंथ, डू नॉट सजेस्ट टाइटल, इसमें टाइटल नहीं लिखना है, संक्षेपण का जो टाइटल है इसको सजेस्ट नहीं करना है। राइट एज फार एज पॉसिबल, जो पॉसिबल हो सके उतना लिखें इन योर ओन वर्ड्स। प्रेसी शुड बी अटेम्प्ट ओनली ऑन द प्रेसी शीट, प्रेसी जो लिखना है वो प्रेसी के लिए एक सीट देगा, उसी सीट पर लिखना। अब ये पैसेज दिया गया है, कहता है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉलोइंग। ये जो है पैसेज दिया गया है और इस पैसेज को क्या करना, पढ़ लेना है, और पढ़ने के बाद जो है इसमें आपको क्वेश्चंस दिया गया है, जैसे हाउ डिड बॉम्बे डेवलप इनटू ए कमर्शियल हब इन द 19th सेंचुरी, जो पैसेज पढ़े उसी से खोज के इसको लिखना। हाउ डिड द डिमांड फॉर इंडियन कॉटन एस्केलेट, जो मैट्रिक में इंटर में आपने पैसेज पढ़ा है उसी तरह का पैसेज रहेगा और उस पर लिखना है। उसके बाद फिर जो है 6 नंबर में जो है ग्रामर दिया गया है, जैसे राइट द सेंटेंस एज डायरेक्टेड, जो डायरेक्टेड दिया गया है उस सेंटेंस को लिखना, जो आपने मैट्रिक में 9th में 8th में जो ग्रामर पढ़ा है उसी तरह से। योर बिहेवियर ग्रेटली एस्टोनिशेस मी, ये चेंज करना वॉइस में, जैसे ये दिया गया है एक्टिव वॉइस में, और इसको जो है आपको पैसिव वॉइस में चेंज कर देना, जैसे योर बिहेवियर ग्रेटली एस्टोनिशेस मी, तो ये जो है एक्टिव सेंटेंस है इसको पैसिव में बनाया। उसी पर राइट द सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच, ये जो है डायरेक्ट स्पीच में दिया था, अब इनडायरेक्ट स्पीच में ही सेड वेयर विल आई बी दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, ये जो है आपको डायरेक्ट में, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना, जो मैट्रिक में आपने देखा है। उसी प्रकार जो है क्या कहता है, एज सुन एज ही रीच्ड हर होम द मैसेंजर अराइव्ड, इसको नो सूनर देन में कन्वर्ट करना, इसको लगाना, जैसे एज सुन एज दिया है तो नो सूनर दे करके इस सेंटेंस को अरेंज करना है। उसके ही वॉक्स इन ए अवेकवर्ड फैशन, एड ए सुटेबल क्वेश्चन टैग, यहाँ पर जो है सुटेबल क्वेश्चन टैग बना करके देंगे, ठीक है। क्वेश्चन टैग भी आपने पढ़ा ही होगा, और इस पर जो है ना जो क्वेश्चंस है इसको मैं डिटेल से फिर बाद में बताऊंगा। इसमें ही विजिटेड मी रेयरली, इसको करना चेंज इनटू द नेगेटिव सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, बिना मीनिंग चेंज किए इसको नेगेटिव सेंटेंस में बनाना। यूज टू, ये टू देख रहे हैं इसको लिए, कहता है ही इज सो क्लेवर दैट ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड, जैसे रिमूव टू पढ़ते थे ना, तो रिमूव टू में क्या है कि रिमूव टू को रिमूव करना था, लेकिन इसमें इसको ई टू को इसमें डालना है। तो ये जो है ग्रामर इसी तरह से आपका रहेगा। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसमें वर्ब का करेक्ट फॉर्म देना, लेड होगा कि ले होगा। इसी प्रकार द चूज द कंपैरेटिव डिग्री देना है, जैसे सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री होता है उसी तरह। तानिया इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन हर क्लास, कहता है इसको कंपैरेटिव डिग्री में लिखना, तो कंपैरेटिव डिग्री में मोर देन से जोड़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये सब चीजें इसमें आता है आपको सेकंड पेपर में, तो बहुत बड़ा भारी नहीं है, मेहनत करने के बाद आसानी से इसमें भी रिजल्ट फतह किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, फतह नहीं होगा।
अब इसमें दिया गया है कि राइट द वन सेंटेंस ईच ऑफ द ग्लोइंग फ्रेजेस ब्रिंग आउट द मीनिंग क्लियरली, डू नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ द गिवन फ्रेज। एक फ्रेज दिया गया है, इस फ्रेज के बाद जो है आपको क्या करना है, सेंटेंस बनना, जैसे हेल्ड अप, कैरी आउट, टेक आफ्टर, लुक डाउन अपॉन, गिव इन, इस पर जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर तैयार करना है। उसी प्रकार का था करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस विदाउट मेकिंग एनी अननेसेसरी चेंजेस, ये जो है करेक्ट सेंटेंस को करेक्ट करना है बिना अननेसेसरी चेंज करके, मतलब इसमें आपको सेंटेंस को करेक्शन करने के लिए, इसको करेक्शन के लिए जैसे हिंदी में पढ़ते हैं करेक्शन, उसी प्रकार ये करेक्शन के लिए। ये हो गया खत्म। तो इस तरह से जो है फिर आप इंटरव्यू होगा, आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, पर्सनैलिटी टेस्ट जिसको इंटरव्यू करते हैं वो भी आपके लिए इसमें होते हैं। तो पर्सनालिटी टेस्ट जो है उसमें भी जो है जो आपने इस सब्जेक्ट से पढ़ा उसी से लगभग जुड़ा हुआ बातें रहता है, खासकर जनरल स्टडीज के। और आपका जो पर्सनालिटी टेस्ट से जो आपके हॉबीज है, आपकी जो रुचि है, या डिफेंस का जो के लिए आप पहला प्रेफरेंस दिए हैं उसके जॉब से ओरिएंटेड क्वेश्चन जो है आपसे पूछ सकता है, या पूरे डिफेंस के जो चीज़ें उससे पूछेगा आपको पैरामिलिट्री फोर्स के बारे में। धन्यवाद।